नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर BL कुमार, BL के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सोल्व करते हैं कृषि परिवेशक का पेपर जो 18/9/2021 को संपन्न हुआ है। और इसका जो ये पूरा पेपर है अपना किताबी के आधार पर, हाँ, इसका आंसर की बनाई है मैंने। और अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन सबसे पहले अपन देखते हैं जीके के हैं कि और बाकी क्वेश्चन की दृष्टि कौन सी एग्रीकल्चर के असंगत है। तो जैसे कोवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, कहाँ राजा भोज का गंगोत्री, दो असमान व्यक्तियों की तुलना में अंतर करना। अगला है था आपका ऑप्शन जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो दो व्यक्तियों में एक दूसरे के अवगुण होना या इष्टता होना। तो यहाँ पे असंगत पूछा है, तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों को एक से अवगुण होना, ये आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द को देखना है तो जो आपका सरोजनी जो वर्ड है वो अशुद्ध है, बाकी सारे के सारे राइट है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, ये तो शुद्ध है। ये कोई वकील से या किसी वकील से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सांत्विक जीवन जीना चाहिए। कृपया दरवाज़ा बंद रखने का कष्ट करें, तो ये काम कोई या किसी वकील से हो तब जाके सही होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने सही है, तीनों के तीनों सही है और ये गलत है, असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। तो इसके अंदर जो अपना राइट आंसर है, जैसे अपन देखते हैं मुनि श्रेष्ठ है जो मुनि, 63, 3 और 60, देशभक्ति, देश की भक्ति, पंचपात्र पंच, ये तीनों समाज की दृष्टि से सही है। लेकिन असंगत सिर्फ यही है, देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति आना चाहिए था। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द है सिर्फ अपना रीत्य अनुसार। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है। मेधावी, कृतवाचक, कृत प्रत्यय से निर्मित, ये आपका असंगत है, मीन्स ये आपका राइट आंसर आएगा। किसी विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद गलत। संधि विच्छेद किसका गलत है, अन्यतर का संधि विच्छेद गलत है। प्रश्न है अपन जैसे कि देखते हैं कि असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। असंगत सामाजिक कौन से में है, नवयुवक कर्मधारय समास है, रुद्रप्रिया में बहुव्रीहि समास है, बक्षा से बक्षे द्वंद्व समास है, यथाविधि तत्पुरुष, जबकि यथाविधि के अंदर अव्ययभाव समास आना चाहिए। ठीक है, तो ये असंगत आपका, ये आपका आंसर राइट रहेगा। किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर प्राय नहीं है। परस्पर प्राय नहीं, तो धनुष, कोदंड, उरंग। उरंग सांप का होता है, रजनी, यामिनी, त्रियामी, रास्त्री का होता है, अर्णव, उद्यति, नदी, सूर्य का होता है। तो आपका जो पर्याय नहीं है, यानी उरंग बीच में सांप का आ रहा है, ये बाकी सब एक ही शब्द के पर्यायवाची, जैसे एक एक शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो आपका ये वाला राइट आएगा। जो बोलने में बहुत चतुर हो उस वाक्य को एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो वाक्पटु बोलते हैं। कई लोग बातूनी शब्द को देख के बातूनी क्रिया होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वाक्पटु राइट आंसर आएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, इसको चरिष्णु बोलता है, ये आपका शब्द गलत है, बाकी तीनों आपका राइट आंसर आएगा। किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है। सलकी, कामध्वज, कटंकी, ये सब मछली के पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। आपात, आपाद, आकस्मिक और संकट, ये वाला आपका राइट आंसर है। विलोम शब्द में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तेजस्वी, यशस्वी। किस विकल्प में प्रशासनिक शब्द अर्थ से सुमेलित है, मीन्स इनसाइट का मतलब तटस्थ होती है, आपका राइट आंसर है। अगला अपन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन अपने जीके स्टार्ट होता है यहाँ पे कि राजस्थान का पहला मसाला पार्क स्थापित किया गया जोधपुर, आपका सही उत्तर है। वट्टीसोल मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। पहले बता देता हूँ मैं दोस्तों, वट्टीसोल का मतलब भारी मिट्टी या काली मृदा। काली मृदा आपके ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो वट्टीसोल जो मृदा है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। सन 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
और श्रीलाल जोशी जो फेमस पेंटर है वो किस कला के हैं? तो इस क्वेश्चन को इसमें श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार कौन सी कला के हैं? पट या चित्रण या फड़ कला के हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। किस नरसंहार को राजस्थान का जालियांवाला बाग कहते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा में 1913 में जो नरसंहार हुआ है उसको राजस्थान का जालियांवाला बाग कहते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमान GK व्यास सर अभी वहाँ के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगला अपन देखते हैं दोस्तों, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है। पेसरौड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? रामगढ़ विषधारी बाघ को चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। बातारी फुलवाड़ी के रचयिता कौन है? बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता है विजयदान देता। विजयदान देता। अगला अपन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन, दिल्ली, जयपुर सभी जगह करवाया परंतु आगरा में नहीं करवाया। कमायचा क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है कमायचा। रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है सापरा भिलवाड़ा में। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है। अगला प्रश्न अपना, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था नागभट्ट द्वितीय द्वारा। शीतकालीन वर्षा माउट से होती है तो ये पश्चिम विक्षोभों के द्वारा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसको बोलते हैं। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, मीन्स टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ जमीन अधिकतर स्वाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में, चंबल के भीड़ में उबड़ खाबड़ जमीन इधर ज़्यादा है। ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में किस मंथ में आयोजित होता है? तो चैत्र माह में ये मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन, जाजम या आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम या आजम चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। बड़ला सोलर पार्क स्थित है जोधपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं? ज्वार को। निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा एक परजीवी खरपतवार है? स्ट्राइगा स्पीसीज बाजरे का खरपतवार है। अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं? गन्ने में करते हैं। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले और इमरजेंस से पहले जो जुताई मीन्स जो गुड़ाई करते हैं उसको अंधी गुड़ाई कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो उसकी स्थापना पुणे में हुई हेडक्वार्टर। किस प्रकार के मृदा अवरोधन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? तो इसका रील इरोजन आएगा आपका, कि क्षरण तो होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है, उसको कवर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? मक्का के अंदर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की। यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुणे इसका आंसर। भरतपुर व करौली कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं राजस्थान के? तो थर्ड बी में आते हैं। बोटनिकल जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गैर जौ का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली IIS में मिट्टी के वर्गीकरण अनुसार सिल्ट का जो कणों का व्यास है वो क्या है? सिल्ट का जो कणों का व्यास है वो 0.02 से 0.02
H2 होता है, इस ये क्ले मिट्टी का होता है, ठीक है। और ये सैंड का होता है, यानी बालू कण का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म है? तो PRH10 पूसा राइस हाइब्रिड। पूसा इसका पूरा नाम होता है पूसा राइस हाइब्रिड 10, और ये पहली वैरायटी ऐसी है जो सेंटेड हाइब्रिड है। इनमें से रेशों का राजा मीन्स कॉटन किंग ऑफ फाइबर किसे का कहते हैं? कपास को बोलते हैं। ये वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपयोग जल उपयोग दक्षता या वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं, Y/ET इसको एक्सप्रेस करते हैं kg पर हेक्टेयर, mm और cm में। अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्क राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, आधार बीज पर कौन से रंग का टैग होता है? सफेद रंग का टैग होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। हिसार सुगंधा या DH36 किसकी किस्म है? धनिया की किस्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी की स्थापना कहाँ की? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी की स्थापना भोपाल में की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों एक अगला प्रश्न जिसका स्थूल घनत्व 1.5 है, 10 हेक्टेयर क्षेत्र घनत्व 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की इसके रंध्रावस्था कितने ग्राम यूरिया की कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? माइनस देखिए इसका असली फॉर्मूला होता है वो एसिड डेंसिटी 100 और 46 इनटू, तो इससे सोल्व किया तो 1 हेक्टेयर के 1 और इसका जो 100 और 46 का एक फैक्टर निकल गया था, 1 से माइनस निकालेंगे तो 43, ठीक है। नाइट्रोजन के समथिंग आएगा तो यहाँ पे 42 आपका, और अपना पास कितने हेक्टेयर में देनी? 10 सबसे पहले जैविक शब्द की जैविक खेती की शब्द या जैविक फार्मर किसने जैविक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने 1939 में एक बुक थी उनकी, एक बुक स्ट्रॉ एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, उस बुक में इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। और एक टर्म यहाँ से भी स्पष्ट होती है कि जैविक खेती को न्यू ट्रेडिशन ऑर्गेनिक फूड के नाम से भी जाना जाता है, न्यू ट्रेडिशनल फूड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया इस वेराइटी किसकी है? प्राइड ऑफ इंडिया कैबेज की वेराइटी है, पत्ता गोभी की। अगला प्रश्न है कि ये पौधों की संध्या एक कला है जिसमें पौधे को जानवर पंछियों डोम जैसा शेप दिया जाता है, तो इसका आंसर आपका टोपियरी आएगा, ठीक है। डाइमेथोड क्या एक प्रणालीगत कीटनाशक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डाइमेथोएट है। देखते हैं अपन कि भंडारण के दौरान प्याज में फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार का यूज करते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग करते हैं। भारत के लिए स्वदेशी फल कौन सा है? बेर है, जिसका उत्पत्ति स्थल यही है। नर्सरी में पौधे लगाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? स्पेगसमोस की, परलाइट की, मृदा की। वैसे जरूरत तो सभी की पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कई लोग परलाइट को माना है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। क्वेश्चन अगला है कि खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा है। सिंचाई की वह प्रणाली पौधा जिसमें उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है, मतलब जितना पानी चाहिए उतना ही, बिल्कुल लॉस नहीं होता वो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में। जेम में साधारणतः TSS की मात्रा कितनी होती है? 68.5, ठीक है। पेक्टिन कितना होना चाहिए अच्छी जेली में? पेक्टिन 0.5 से 1% होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम? अंगूर का नाम है। शुगर बेबी किसकी किस्म है? शुगर बेबी है जो तरबूज की किस्म है।
अगला प्रश्न है, गमोसिस किस फल से संबंधित है? गमोसिस नींबू वर्गीय फल से संबंधित है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की? कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्केटिंग या गुट्टी के नाम से कौन सी लेयरिंग को जानते हैं? एयर लेयरिंग को। अगला प्रश्न है अपना कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत इसका सही उत्तर है। लिकोरिस इस कौन से फल को कहते हैं? लिकोरिस ग्लाइकोरिजा ग्लेब्रा को कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस, यानी कोई में से कोई नहीं आपका उत्तर आएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पुष्कर किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? अनार को ड्रॉट रेजिस्टेंस में ही भी उगा सकता है। प्रश्न नंबर अगला, कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? कैप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, खीस के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस को शरीर के लगभग 20% भाग देना चाहिए, नहीं 10% ही देते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पशुओं के विरेचक के रूप में लिया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का आंसर आएगा अपने पास। और निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? टोगनबर्ग। ये पूछा कि CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है L/1000 + 1। तो L/1000 यहाँ भाग दिया तो आपका आंसर इतना आएगा, और इसमें 1 जोड़ दिया तो 1.08 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहा जाता है? चोकला नस्ल को। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है प्रथम। ये हमारे YouTube चैनल पर पहले लेटेस्ट डेटा का भी बना हुआ वीडियो, इससे भी प्रश्न आया, ये वाला सारे डेटा उस पर डाले हुए। हीपर किसे कहते हैं? पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी होता है, उसको हीपर के नाम से जानते हैं। हंसिया के आकार के सींग कौन सी भैंस का वो है मुख्य विशेषता है? तो सूरती नस्ल होती है जिसकी सींग है जो हंसिया के आकार के होते हैं। गर्बर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूध में वसा प्रतिशत निकालने के लिए किया जाता है। एक वयस्क ऊँट के मुंह में कितने जो दांत होते हैं वो है मीन्स इसमें 34 दांत आपके ऊँट के वयस्क ऊँट के मुंह में 34 दांत होते हैं। अगला प्रश्न, खुरपका का मुंह पक्का रोग कौन सा रोग है? कंटेजियस रोग है, सह संसर्ग रोग है, मीन्स ये एक दूसरे से टच आने में फैलता है। निम्न में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाला कृमिनाशक है? कृमिनाशक के अंदर आइवरमेक्टिन जो है वो कृमिनाशक का यूज के लिए करते हैं पशु में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? ऊनी जो लोकप्रिय है वो मेरिनो है। ठीक है। मेमने में पूंछ हटाने को क्या बोलते हैं? डॉकिंग कहते हैं। कई लोग डिटेलिंग भी करके आएंगे। फिर अगला, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? हॉलैंड है, सॉरी। अगला प्रश्न है अपना, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविकानगर टोंक में। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है ड्रामेड्री इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपना, तांबे के रंग का शरीर किस भैंस की मुख्य विशेषता है? जो तांबे का रंग का जो शरीर होता है वो भदावरी भैंस का होता है। ठीक है। किस कुक्कट रोग में न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो रानीखेत बीमारी को न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है परीक्षा